सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नून समाह कोख में रख कर माँ ने मुझको पाला था, किंतु फिर भव सागर में डाला था। फिर गर्भस्थ किया गुरुवर ने, धर्म कोख में है पाला। कैसे उनके गुण गाऊं जिनने सब कुछ दे डाला, जिनने सब कुछ दे डाला। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आवाज ऐसी आ रही है जैसे आप लोग कल का उपवास हो। बोले देवादेव श्री पारसनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, तीन कम 9 करोड़ मुनि राजों की। धर्म धर्म दान पूजा सुनते सुनते आदमी थक जाता है। ये धर्म क्या चीज है? जब देखो तब धर्म की बात की जाती है। क्या धर्म कभी रोटी बनकर के भूख मिटाता है? क्या धर्म कभी पानी बनकर के प्यास हो जाता है? धर्म आखिर है क्या चीज? धर्म किसी को दिखाई देता है? यदि दुकान ना चलाई जाए तो क्या धर्म भोजन दे देगा? क्या पानी ना पिया जाए तो प्यास बुझ जाएगी? आखिरी धर्म है क्या चीज? जो चीज दिखाई ही नहीं देती, समझ में नहीं आती, उसके पीछे इतना क्यों, इतना प्रवचन क्यों, इतने शास्त्र की रचना क्यों, इतने गुरुओं का कहना क्यों? आखिर धर्म है क्या चीज? एक आध बार कोई हमें हाथ पर रखकर दिखा तो ये धर्म क्या चीज होती है? क्या पूजा करना धर्म है? क्या दान देना धर्म है? क्या स्वाध्याय करना धर्म है? और यदि धर्म है तो आज तक सुख क्यों नहीं बना, मुक्ति क्यों नहीं मिली? कहते धर्म करने से मुक्ति मिलती है, धर्म करने से सुख मिलता है। वर्षों से धर्म करते आए नहीं, सुख मिला नहीं, मुक्ति मिली नहीं। आखिर धर्म है कहाँ? किसी हम धर्म की संज्ञा दें, किसी हम धर्म कहें, कुछ समझ में नहीं आता। आचार्य कहते हैं कि हर आदमी को दीवार दिखती है, ऊपर की मंजिल दिखाई देती है, मंदिर की शिखर दिखाई देती है, पर जिस पर सारा मंदिर टिका है वो नींव कभी दिखाई नहीं देती। बस धर्म नींव की भांति हुआ, जिस पर सारा का सारा भवन टिका होता है, सारा का सारा मंदिर टिका होता है, उसका नाम नींव होता है। वैसी तुम्हारे सारे के सारे जीवन की जो सुख दुख की बुनियाद है, जिस पर टिकी हुई है, उसी का नाम धर्म है। जो दिखाई नहीं देता, मां टिका करके रखता है। यदि रोटी बनकर के धर्म नहीं आता, मैं पूछना चाहता हूं, बीमार आदमी के लिए रोटी कैसी लगती है? किसी को बुखार हो तो उसे पिस्ता बादाम से मिला हुआ दूध कैसा लगता है? क्यों लगता है? दूध तो मीठा है। क्यों? अंदर का धर्म विचलित हो चुका है, पाप का उदय चल रहा है, इसलिए मीठा दूध भी
कड़वा लग रहा है और पुण्य का उदय हो तो पानी भी मीठा लगता है और अमृत का काम कर जाता है। इसी बोलते हैं धर्म, इसे बोलते हैं अंदर का परिणाम, इसे बोलते हैं वस्तु का स्वरूप, जो इन्हें चर्म चक्षुओं से देखने में नहीं आता बल्कि जिसे महसूस किया जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, श्रद्धा उस पर नहीं रखी जाती जो दिखाई देता है, श्रद्धा उस पर रखी जाती जो दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई दे रहा है उसे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो दिखाई नहीं देता उस पर विश्वास करना पड़ता है। स्वर्ग दिखाई नहीं देता, विश्वास करना पड़ता है। मोक्ष दिखाई नहीं देता, विश्वास करना पड़ता है। कर्म की निजरा दिखाई नहीं देती, विश्वास करना पड़ता है। वैसे धर्म आत्मा का परिणाम है जिस पर विश्वास करना पड़ता है, वो चर्म चक्षु से दिखाई नहीं देता है। जो भी बहुमूल्य चीजें हैं वो आप दिखा नहीं सकती। मैं पूछना चाहता हूं, आपको भगवान पर भक्ति है? दिखाओ कहां है। आपको किसी से प्रेम है? दिखाओ कहां है। बोलो ना। तुम तो ऐसा पूछ रहे हो जैसे कोई व्यक्ति हाथ पर अंगार रखकर पूछे इसकी तासीर क्या है। हाथ पर अंगार रख करके कोई पूछे इसकी तासीर क्या है तो सामने वाला अनुभव करेगा कि खुद अनुभव करोगे? बताओ। कुछ चीजें खुद अनुभव करने की होती हैं। धर्म का परिणाम भी स्वयं को अनुभव करने का होता है। एक बात हमेशा याद रखना, धर्म का फल पाने के लिए धैर्य धारण करना पड़ता है। कहते सब्र का फल तो वृक्ष कहां है? जैसे सब्र का वृक्ष दिखाई नहीं देता वैसे धर्म का वृक्ष दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा ही हुआ करता है। ये अनुभव करने वालों ने से अनुभव किया है। आप लोग भी धर्म करना चाहते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप धर्म क्यों करना चाहते हो? एक बच्चे से पूछा गया, बेटा तुम मंदिर क्यों आते हो? मेरे पिताजी आते इसलिए आता हूं। बेटा तुम अभिषेक पूजन क्यों करते हो? हमारे घर की परंपरा इसलिए करता हूं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप परंपरा का निर्वाह करने के लिए धर्म कर रहे हो? यदि आप परंपरा का निर्वाह करने के लिए धर्म कर रहे हैं तो आप धर्म नहीं कर रहे, मात्र क्रिया कर रहे हो। वो मात्र क्रिया कांड बन करके रह जाएगा। याद रखो, शक्ति के बिना कोई कर्म नहीं होता, शक्ति के बिना कोई कर्म नहीं होता और भक्ति के बिना कोई भक्त नहीं होता। परंपरा के निर्वाह को धर्म मानने वालों, बिना विवेक के कोई धर्म नहीं होता, बिना विवेक के कोई धर्म नहीं होता। परंपरा का निर्वाह आचार्य ने धर्म नहीं कहा जब तक तुम्हारे पास विवेक ना हो। इसलिए सावक का सा कहता है श्रद्धावान, वा कहता है विवेकवान और का कहता है क्रियावान। सावक श्रद्धावान भी हो, विवेकवान भी हो और क्रियावान भी हो। एक बार मैं ब्रह्मचारी अवस्था में किसी गांव पर गया और जब उस गांव में गया एक सज्जन ने हमसे आकर के कहा, महाराज यहाँ पर फूल चढ़ाया जाता है। ब्रह्मचारी जी यहाँ पर फूल चढ़ाया जाता है, यहाँ पर इस प्रकार का अभिषेक होता है। मैंने उनसे कहा भाई मैं जलाभिषेक करूंगा। उन्होंने कहा द्रव्य, हमने कहा हम सामान्य द्रव्य चढ़ाएंगे। उन्होंने कहा क्यों आप फूल नहीं चढ़ाएंगे क्या? मैंने उनसे कहा जब मैं भगवान की भक्ति करता हूं तब मेरे इतने विशुद्ध परिणाम नहीं हो पाते कि जितने जीव में, जितने फूल में जीव हैं उनको मारने पर हिंसा लगती है, उससे अधिक मैं भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए मैं फूल नहीं चढ़ाता, मैं सामान्य चावल चढ़ाया करता। एक फूल में इतने अनंत जीव होते हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं इतना विशुद्ध परिणाम नहीं बना पाता हूं भगवान की भक्ति करते समय कि एक फूल तोड़ने में जितनी हिंसा होती है उसका मैं क्षय कर सकूं, इसलिए मैं नहीं चढ़ाता। एज यू लाइक कैन यू। उन्होंने कहा ठीक है। वो फिर कुछ नहीं बोले। उसके बाद सामान्य द्रव्य ला करके रख दी। मैंने सामान्य द्रव्य चढ़ा दी। मैं किसी व्यक्ति का निषेध नहीं करता, मैं बस ये कहता हूँ परंपरा के निर्वाह को धर्म मत मानो, थोड़ा विवेक रख करके क्रिया करो। जितना मैं पाप कर रहा हूँ उतना क्या पुण्य कर रहा हूँ तो वो क्रिया आपकी सार्थक है। तब सब बैलेंस बना करके चलो क्रिया में।
यदि क्रिया में बैलेंस नहीं बनता है तो मैं कभी ये नहीं मान सकता कि आप धर्म कर रहे हैं। हमारे यहाँ धर्म को क्या माना गया? क्या माना गया? दया विशुद्धो धम्मो। दया जिसका मूल है उसी का नाम धर्म है। जहां पर दया नहीं वहां पर मैं धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। पर उन्होंने एक तर्क उठा दिया, पर आरती करने की क्या आवश्यकता है? आरती करने की क्या आवश्यकता है? मैंने कहा आरती करने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि वह केवल ज्ञान ज्योति है। दूसरी बात यह, आरती भी विवेक के साथ करना चाहिए। उतना ही घी रखो, आप आरती कर लो, समाप्त हो जाए, घी समाप्त हो जाए, उसमें जीव आकर के ना गिरे, न विवेक तो उस समय ही रखना चाहिए। क्योंकि बिना विवेक की जो आप क्रिया करेंगे उस सावक की क्रिया नहीं मानी जाएगी। सावक वो होता है जो विवेक के साथ क्रिया करने के लिए उत्सुक हुआ करता है। पहले वह देख लेता है मैं जैनी हूं, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। सुन रहे आप लोग की नहीं? एक बात हमेशा याद रखना, धर्म करने से कभी मुक्ति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता। कोई प्रश्न तो नहीं है आपके मन में? धर्म करने से कभी किसी को सुख नहीं मिलता। यदि मिलता होता तो अभी तक सभी सुखी हो गए होते। सब धर्मात्मा बैठे हो यहाँ पर, एक भी ऐसा नहीं है। और महिलाएं तो बोलती हमारे पतिदेव बहुत धर्मात्मा है, हमारा भाई बहुत धर्मात्मा है। याद रखो, लिख लो आप, धर्म करने से कभी मुक्ति नहीं मिलती जब तक पाप का त्याग ना हो। पाप का त्याग करने से मुक्ति मिलती है, मात्र धर्म का पालन करने से मुक्ति नहीं मिलती। आज तक हर प्रवचन काल में एक ही उपदेश दिया है, धर्म करो सुख मिलेगा, धर्म करो पुण्य मिलेगा, धर्म करो कल्याण होगा। पर मैं कहता हूं नहीं, धर्म बाद में करना, पहले पाप का त्याग करो। पहले पाप का त्याग करो, पर हिंसा का त्याग करो। जिस चीज में हिंसा है उसका त्याग करो। पर तुम पूजन ना करोगे तो वो तुम्हारा धर्म हो जाएगा। मुनि महाराज पूजन नहीं करते, फिर उनका धर्म हो जाता है, तो वो 5 पापों के त्यागी हुआ करते हैं। जितना जितना तुम पाप का त्याग करते चले जाओगे, उतने उतने तुम धर्म की नजदीक पहुंचते चले जाओगे। ध्यान रखो, जिसके मन में पाप है उसके मन में भगवान नहीं हो सकता, परमात्मा नहीं हो सकता। और जैसे पाप दूर होता चला जाएगा, परमात्मा तुम्हारे नजदीक, तुम्हारे अंदर ही प्रकट होता चला जाएगा। इस बारे में आपको विचार करना है कि परंपरा का निर्वाह करने के लिए हमें धर्म नहीं करना, क्योंकि परंपरा का निर्वाह से धर्म नहीं होता बंधु। क्योंकि परंपरा का निर्वाह तो कुछ गड़बड़ हो जाता, रूढ़िवादी में आ जाता है। एक बार की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे अंधविश्वास पनपता है, कैसी रूढ़िवादिता पैदा होती है। एक बार एक लड़के की शादी हो रही थी, उसकी शादी हो रही थी तो पंडित जी मंत्र आदि पढ़ रहे थे। उस समय वो भवर पड़ती ना, क्या बोलते, माला डालते, परमाला, भवर पड़ती ना, भवर जानते हैं आप लोग? भावर भावर क्या बोलते हैं आप? वो ऐसे फेरे लगा रहे। हाँ, तो उस समय एक बिल्ली बहुत परेशान कर रही थी। अब पंडित जी समझदार थे, उन्होंने क्या किया, एक बांस की, बम्बू होता ना बम्बू, उसकी टोकरी जिसमें हवा पास होती रहती है, उस टोकरी से उस बिल्ली को ढक दिया सामने ही सामने, और भवर पड़ गई, शादी हो गई। अब क्या हुआ, उस लड़के के छोटे भाई की शादी हुई अगले वर्ष, और बैठ गया। बैठने के बाद पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। वो बोलता रुक जाओ, एक बिल्ली लाओ, उस पर टोकरी रखो तो हमारी भवर पाड़ो। बोले क्यों? पिछले वक्त पंडित ने ऐसे ही किया था। अरे भैया, ऐसा क्यों किया था? बिल्ली परेशान कर रही थी, बिल्ली परेशान कर रही थी, इसलिए उसके लिए ढका था। अभी कोई बिल्ली परेशान नहीं कर रही है, टोकरी लाने की जरूरत नहीं है, उसे ढकने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई परंपरा नहीं है, ये तुमने रूढ़ी बना करके चल रहे हो। ऐसा धर्म मत मानो बंधु। विवेक अपने पास होना चाहिए। क्रिया करते समय श्रद्धा भी रखो, विवेक भी रखो और काम करो।
तभी आपके जीवन में धर्म अवतरित होगा। पहली बात थी परंपरा का निर्वाह करने के लिए धर्म नहीं करना। दूसरा, मेरे दुख दूर हो जाएं इसलिए धर्म मत करना। प्राय करके सब लोग वही कहते हैं, भगवान मेरे दुख दूर हो जाए, भगवान मेरे दुख दूर हो जाए, भगवान मेरे दुख दूर हो जाए। भगवान ने ठेका ले रखा कि आपके दुख दूर करने का। बोलो ना, जब तक पाप नहीं छोड़ोगे तब तक दुख दूर होने वाला नहीं है। जब तक दोष नहीं छोड़ोगे तब तक दुख दूर होने वाला नहीं है। याद रखो, दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान की पूजा करो, दुख से मुक्ति पाने के लिए भगवान की पूजा मत करो। आज तक तुम क्या करते आए हो? भगवान मेरा दुख दूर हो, भगवान मेरा दुख दूर हो। कभी आपने भगवान से कहा कि भगवान मेरे दोष दूर हो? कभी कहा आपने? बोलो ना, कभी नहीं कहा आपने। दोष हमारे जीवन में भरे पड़े हैं, लेकिन हम किसको दूर करना चाहते हैं? दुख को दूर करना चाहते, दोष को दूर नहीं करना चाहते। तो पहला, परंपरा के निर्वाह के लिए धर्म नहीं करना। दूसरा, मेरे दुख दूर हो जाए इसलिए धर्म नहीं करना। तीसरा, ये तो सभी लोग करते हैं, मेरे पाप कटें और पुण्य की वृद्धि हो। कितने लोग धर्म करते इसके लिए? मेरे पाप कटे, कर्म की नजरा हो। कितने लोग धर्म करते? हाथ ऊपर करना इसके लिए। अरे हाथ ऊपर करो ना अच्छे से। मेरे पाप कटे भगवान, मुझे पुण्य की वृद्धि हो, इसके लिए कितने लोग धर्म करते हैं? आप पाप काटने के लिए धर्म नहीं करते? बोलो ना। महाराज पता नहीं आप क्या घुमा दो, क्या बात करते इसलिए। लेकिन जो हकीकत तो बताओ, आप क्या करते हो? क्या पाप काटने के लिए नहीं आए यहाँ पर? बोलो ना। तो पाप की निर्जरा के लिए और पुण्य की वृद्धि के लिए आप धर्म करते हो। कितने पाप कटे आपके बताओ? गिनती बताओ। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, कौन से पाप कर्म कटे आपके? बोलो ना। आप पाप की निर्जरा के लिए, पुण्य की वृद्धि के लिए धर्म कर रहे हो, ये भी नहीं करना। परंपरा का निर्वाह करने के लिए धर्म नहीं करना। मेरे दुख दूर हो जाए भगवान इसलिए भी धर्म नहीं करना। और पाप कटे और पुण्य बढ़े इसलिए भी धर्म नहीं करना। फिर क्यों करना महाराज? ताकि मैं पाप से बच सकूं और मेरा जीवन पुण्यमय बन जाए, इसलिए धर्म करना। मैं वर्तमान में पापों से बच सकूं और मेरा जीवन ही पुण्यमय बन जाए, इसके लिए आप धर्म करना। लिख लो अपनी डायरी में, परंपरा के निर्वाह के लिए कभी धर्म नहीं करना। मेरे दुख दूर हो जाए भगवान इसलिए धर्म नहीं करना। पाप कट जाए और पुण्य बढ़ जाए इसलिए धर्म नहीं करना। बल्कि हे भगवान, मैं वर्तमान में पापों से बच जाऊं और मेरा जीवन पुण्यमय बन जाए, मेरा जीवन पवित्र बन जाए, मेरे जीवन से सारा पाप छूट जाए, इसलिए धर्म ध्यान करने का प्रयास करना। वर्तमान में हमारा कितना पवित्र मन हो रहा है इसका विचार करना। बाकी स्वर्ग कौन जाएगा, मोक्ष कौन जाएगा, इसका विचार तो विश्वास पर करना। याद रखो, धर्म इसलिए नहीं किया जाता कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग पाने के लिए स्वर्ग सुख धर्म नहीं किया जाता, बल्कि वर्तमान में जहां बैठ जाओ वहां स्वर्ग बन जाए, इसे धर्म किया जाता है। धर्मात्मा मरने के बाद स्वर्ग जाएगा, ये श्रद्धा का विषय है। पर मैं कहता हूं धर्मात्मा वर्तमान में जहां जाएगा वहां स्वर्ग बन जाएगा, ये साक्षात देखने का विषय है। जंगल में भी मंगल हो जाए, समझो धर्मात्मा आ गया। धरती पर ही स्वर्ग उतर करके आ जाए, समझो धर्मात्मा आ गया। घर परिवार में स्वर्ग आ जाए, समझो धर्मात्मा परिवार में आ गया, धर्म बन रहा है। बहुत कम लोग ये विचार कर पाते हैं कि हम पाप का त्याग करें कि नहीं करें। धर्म तो करते हैं, लेकिन आप धर्म भी करते जाते हो और पाप भी करते जाते हो। बैलेंस जो करते हो बना रहता है। बताओ कैसे कल्याण होगा? आपने कभी पागल खाने की व्यवस्था देखी? मुझे औरंगाबाद में आकर के दिखी, नहीं है समझे? बेड़ा आएगा, बेड़ा आएगा। तुम्हें पागल खाने की व्यवस्था देखी तुमने? नहीं देखी?
अच्छा, आप लोग पागल हो कि नहीं? संचालक महोदय हैं तो फिर पागल नहीं है, क्योंकि पागल कभी अपने आप को पागल नहीं कहेगा। अब मन से बोलो, पागल हो कि नहीं? यदि पागल हो तो मेंटल हॉस्पिटल भेज देती। पागल की एक व्यवस्था होती है, बता दूं आपको कैसी व्यवस्था होती है। जब पागल ये ठीक हो गया कि नहीं हो गया, इसकी एक रिसर्च होती है, एक पद्धति होती है जानने की कि आखिरकार ये जो पागल है ये ठीक हो गया कि नहीं हो गया। तो बाहर क्या होता है, एक नल की टोकरी रहती है और उसके नीचे बहुत बड़ा टोपला, क्या बोलते हैं आप लोग, तबेला, वो रखा रहता है। उससे कहा जाता है, जिस व्यक्ति पर यह विश्वास हो जाता है कि पागल नहीं है, अब ठीक हो गया है और इसका इलाज अच्छा हो गया, इसको बाहर भेज सकते हैं, तो क्या करते हैं, उससे कहते हैं, वो टोटी चालू रखते हैं पानी की और उससे कहते हैं इस टोकला को खाली करो। यदि वह टोटी को बंद किए बिना सीधा का सीधा पानी खाली करने लगता है तो उससे कहता है अंदर जाओ, अभी तुम पागल हो, अभी तुम क्या हो, पागल। क्योंकि टोटी से पानी आ रहा है, तुम खाली कर रहे, कितना भी खाली करते जाओ, कभी टोकरा खाली होने वाला, वो टंकी खाली होने वाली नहीं है। दूसरे को बुलाया जाता है, उससे कहते भैया ये टोकरा खाली करो, वो सबसे पहले टोटी बंद करता है। उससे पूछा, भैया मैं टोकरा खाली करने को कहा था, तुमने नल बंद क्यों किया? बोले हम कितना भी खाली करते जाएं, जब तक ये चालू रहेगा तब तक तो हम खाली कर नहीं पाएंगे। नहीं समझे? ये जैन सिद्धांत है। जब तक आश्रम चलता रहेगा और तुम निर्जरा की बात करते रहोगे तो कभी भी तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। पहले तुम आश्रम का निरोध करो, संवर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी। आपकी आश्रम सहित निर्जरा चल रही है, अभी पाप कर्म का आश्रय चल रहा है और आप यहाँ पर धर्म करके निर्जरा कर रहे हो, समझो ये पागलपन चल रहा है। जब तक 5 पापों का आश्रय चलता रहेगा और यहाँ तुम धर्म करते रहोगे, सुख नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। जैसे ही 5 पापों का त्याग हो जाएगा, फिर धर्म करोगे, तपस्या करोगे, संवर सहित निर्जरा करोगे, उसी समय तुम्हारा पागलपन दूर हो जाएगा और मुक्ति का लाभ प्राप्त हो जाएगा, तुम संतता का अनुभव करोगे। बोलो क्या चल रहा है आपका? आश्रय सहित चल रहा है कि संवर सहित चल रहा है? कर्म आ रहे हैं, पाप आपके चालू है कि बंद हो गए? बोलो चालू है। आप पागल हो कि आपको हॉस्पिटल से बाहर कर दे कि अंदर रखेंगे और ट्रीटमेंट देते रहें? विचार करो, चिंतन करो। जब तक आश्रय आपका चल रहा है, पाप नहीं छूटा, धर्म कर रहे हो, सुख का अनुभव नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा साता का अनुभव कर सकते। सुख का अनुभव करना अलग है और थोड़ा साता का महसूस होना अलग है। मुनि महाराज का पाप का आश्रय रुक गया, अब एकासन भी हो जाए, उपवास भी हो जाए, उनके चेहरे पर कोई मुस्कान रहती है, कोई मस्ती रहती है, कोई आनंद रहता है, क्योंकि वो 5 पापों से बचे हुए हैं। ताली क्यों नहीं बजाई? आपने अच्छा नहीं लगा? महाराज जी मुंह में पानी आ रहा है, क्या देख कर? मुनि की चर्या देख करके, मुनि के भाव सुन करके। याद रखो, ये ऐसी दुकान नहीं खुली है सब कुछ चला गया उसके बाद दुकान आएगी। इसमें 22 काउंटर है। कितने काउंटर हैं? और एक साथ 19 काउंटर से आमदनी होती है। आपको पता है 19 काउंटर कौन कौन से हैं? 22 परिचय होते हैं ना। 22 परिचय महाराज के निरंतर संवर सहित निर्जरा कराने में साधक हैं और एक साथ 19 परिचय होते हैं महाराज के। होते 22 हैं पर एक समय में एक साथ यदि होंगे तो 19 परिचय महाराज के हुआ करते। 19 काउंटर से आमदनी है। आपकी दुकान में कितने काउंटर है? एक आदि होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 तो हो नहीं सकते, सामान कहाँ रखोगे? लेकिन यहाँ पर 19 काउंटर से आमदनी होती रहती है। मेरे कहने का तात्पर्य ये बंधु, आप धर्म तो करते हो पर धर्म के मर्म को समझने का प्रयास करो। मात्र परंपरा का निर्वाह धर्म नहीं है, दुख को दूर करने के लिए धर्म नहीं है, मात्र पाप
काटने के लिए, पुण्य वृद्धि के लिए धर्म नहीं है, बल्कि वर्तमान हमारा सुधर जाए इसके लिए धर्म है। बताओ वर्तमान में आपके अंदर पवित्रता कितनी आई, वर्तमान में आपका राग द्वेष कितना छूटा। वरना कहना पड़ेगा पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े, पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े, क्योंकि स्वाध्यायशील लोग बहुत होते हैं। पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े, तोड़ी कई मालाएं, मालाएं भी बहुत फेरने वाले होते हैं, रात दिन माला 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 फिरते रहते हैं। पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े, तोड़ी कई मालाएं, और मन के विषय कसाए घिस नहीं पाए, घिस डाली प्रतिमाएं, घिस डाली प्रतिमाएं। इतना अभिषेक किया, इतनी प्रतिमाएं रगड़ी, लेकिन मन के विषय कसाए जीव मौजूद हैं। तो शास्त्र पढ़ने का कोई मायना नहीं, माला फेरने का कोई मायना नहीं, अभिषेक करने का कोई मायना नहीं। हाँ, युवा कह रहे ये अच्छी बात बताई महाराज जी, अब शास्त्र भी नहीं पढ़ना, माला भी नहीं फेरना, अभिषेक भी नहीं करना। नहीं, मैं चीज का निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे लॉजिक समझो। अभिषेक क्यों करना, स्वाध्याय क्यों करना, पूजन क्यों करना, दान क्यों देना? हमारा राग द्वेष कम हुआ क्या? हमारा आकर्षण विकर्षण कम हुआ क्या? हमारा मोह कम हुआ क्या? हमारी परिणति बदली क्या? व्यवहार कुशलता हमारे अंदर आई क्या? चार लोगों से हम प्रेम से बात कर पाए क्या? परिवार में सामंजस्य बिठा पाए क्या? ये सब हमारे पास है क्या? नहीं है। फिर किस चीज का धर्म है? एक युवा हमारे पास आया और बोला महाराज जी मैं धर्म में बिल्कुल नहीं करना चाहता। मैंने कहा क्यों नहीं करना चाहिए? बोले क्योंकि हम सबसे बड़ी धर्मात्मा हमारे मम्मी पापा हैं। हमने कहा आपके मम्मी पापा धर्मात्मा, तुम करना नहीं चाहिए? बोले हाँ, 4-4 घंटे मंदिर में रहते हैं, लेकिन मैं उन्हें गाड़ी से छोड़ने मंदिर आता हूँ और लेने भी आता हूँ, पर मैं मंदिर के अंदर नहीं आता। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि मुझे मम्मी पापा जैसा धर्म नहीं करना। मैंने कहा क्यों? बोले मम्मी पापा सुबह से आते हैं, मंदिर में 4 घंटे रहते हैं, लेकिन आते समय गाड़ी में लड़ते हुए आते हैं और जाते समय गाड़ी में लड़ते हुए जाते हैं। समझ गए धर्म? ताली क्यों बजाई आपने? मम्मी पापा को बजाइए, बच्चे को बजाइए। ऐसा धर्म नहीं होना चाहिए। पाप से बचे और आपस में लड़े, क्या यही धर्म है भैया? सोचो, विचार करो। थोड़ा सा मैत्री, प्रेम, वात्सल्य, करुणा, ये गुणात्मक धर्म हमारे पास कमाएंगे। मत क्रिया का धर्म रहा है हमारे पास, ये चढ़ाना चाहिए, ये नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। इसमें राग द्वेष करते रहते हैं हम। कोई कहता है ये चढ़ाओ, कोई कहता है ये चढ़ाओ, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है ये करो। इसके बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, पार्टियां बन जाती, ये पंथ हो जाते, वो पंथ हो जाते, लेकिन आत्मा के कल्याण की बात कोई नहीं सोचता। इंसान को इंसान की तरह जैसे कोई नहीं कर सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ, कम से कम आप समाज की एकता को ध्यान दो। ये सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ी पूजा है। आज हम एक दूसरे से हित मिल नहीं पा रहे, हाथ नहीं जोड़ पा रहे। देखो, यह आपकी मान्यता आपके पास है, हमारी मान्यता आपके पास है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसमें जिसको धर्म लगे वो करो, पर किसी को जबरदस्ती मत करो कि आपको ऐसा करना, ऐसा करना। जैसे मैंने आपको बताया, मुझसे पूछा गया आप ये क्यों नहीं चढ़ाते, तो मैंने उनको उत्तर दे दिया, भैया इतनी मेरी पुण्य की क्षमता नहीं, ऐसे भाव नहीं लग पाते, इसलिए नहीं करता। बात खत्म। आपको जैसा उचित लगता है आप वैसा करिएगा। मैं आपका निषेध नहीं कर रहा हूं, पर मेरा कहने का तात्पर्य है आप स्वयं सोचिएगा कितना हम पुण्य कमा रहे, कितना हम पाप कर रहे, कितना हम धर्म कर रहे हैं। ये स्वयं का बेचैनी बिंदु है कि आप पूजा करते समय उतना पुण्य कमा लेते हैं जितने द्रव्य में आप पाप कर लेते हैं। तो ऐसी द्रव्य क्यों ना चढ़ाई जाए जिसके माध्यम से कम हमारे पुण्य पाप का बैलेंस तो बना रहे। आचार्य कहते हैं सावध लेशो बहुपुण्य राशो दोषाय नालम कनिका विशेष न दूषिता शिवांगु राशो। आचार्य समंत महाराज कहते हैं स्वयं स्तोत्र वास्तव भगवान की स्तुति करते हुए कि यदि आप पूजन कर रहे हो, पूजन करने में थोड़ा बहुत दोष लग जाता है, सावध हो जाता है, हिंसा हो जाती, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे समुद्र में एक छोटी सी जहर की कणिका चली जाती है तो सागर दूषित नहीं होता, वैसे थोड़ा बहुत दोष पूजन में क्षम हुआ करता है।
लेकिन दोषमय ही पूजन करना क्षम नहीं हुआ करती। इसका विवेक भी साधक के पास अच्छी तरह से होना चाहिए। धर्म करने से पहले सोचना है कि हमें परंपरा का निर्वाह नहीं करना है, बल्कि हमारा ये विवेक रखते हुए पूजन करना है, दान देना है। जो कुछ भी क्रिया आप करते हो उसमें विवेक होना आवश्यक है। बिना विवेक के आपका धर्म कोई क्रिया बन करके रह जाएगा। यदि आप धर्म को पाना चाहते हो, धर्म के मर्म को पाना चाहते हो, तो आचार्य कहते हैं पाप से बचने के लिए धर्म करो। पाप काटने के लिए नहीं, पाप से बचने के लिए धर्म करो। यदि आप पाप से बचोगे तो पाप अपने आप कटते चले जाएंगे, पुण्य अपने आप बंद होता चला जाएगा। यदि आप पाप से नहीं बचोगे तो पाप भी नहीं कटेंगे और पुण्य का बंद भी नहीं होगा। जो धर्म करता है उसका सावधान, उसका उद्देश्य पाप से बचने का नहीं होता, तो पाप की नजरा भी नहीं होती, संबर भी नहीं होता और पुण्य का बंद भी नहीं होता। सावधान में ये रखना है कि मुझे वर्तमान में पाप से बचना है, मन को पवित्र बनाना है, तभी आप धर्म करेंगे, तभी कर्म की निजरा होगी। यदि आपका इस सावधान नहीं है कि मैं वर्तमान में पाप से बचूं, पाप से डरूं, संवेग भाव नहीं, प्रशम भाव नहीं, तो आपकी कोई भी क्रिया धार्मिक क्रिया के रूप में नहीं मानी जा सकती है। यदि धार्मिक क्रिया कोई है तो सबसे मूल उद्देश्य अहिंसा परमो धर्म। सबसे पहले मैं हिंसा से बचूं, 5 पापों से बचूं, इसी का नाम आचार्यों ने धर्म कहा है। यदि 5 पापों से नहीं बच पाते हो तो वह क्रिया आपकी धर्म नहीं मानी जा सकती है। आपका समय हो गया 10 माने, बस इतना ही पर्याप्त समझता हूं। तो 4 बातें ध्यान रखना। पहली बात है परंपरा का निर्वाह के लिए धर्म नहीं करना, मेरे दुख दूर हो जाएं ऐसी भावना से धर्म नहीं करना, पाप कट जाएं, पुण्य मिल जाए इसलिए धर्म नहीं करना, बल्कि वर्तमान में मैं पाप से बच जाऊं, मेरा जीवन पुण्यमय बन जाए इसलिए धर्म करना। बोले अहिंसा परमो धर्म। आचार्य बोले भगवान श्री विद्यासागर जी। बोलो हे प्रभु हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग परंपरा का निर्वाह न करते हुए बल्कि विवेक के साथ धर्म कर सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करें। नमस्कार। धर्म का मर्म विश्लेषपूर्वक मुनि श्री कुंतु सागर जी ने हमें